हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आज मानव अधिकार आयोग की अंतिम वीडियो लेकर आए हैं। मतलब जो सवाल बच गए थे थोड़ा वो लेकर आए हैं। और क्योंकि यूपी से हम यूपी में ही रहते हैं, यूपी से संबंधित एग्जाम हम अधिकतर देते हैं, तो यूपी से संबंधित हम मानव अधिकार आयोग जो उत्तर प्रदेश में है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, उसे देखेंगे। और राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे इसके। चलिए, पहला पॉइंट है राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा अधिनियम। अब इसका भी वही है, देख लेंगे इसमें भी। मानव अधिकार आयोग गठन राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। और कौन सा अधिनियम है? 1993 वही की धारा 21। इसकी धारा 21 है। ये पूछ लें कौन सी धारा में है, तो कौन सी धारा है? 21, ठीक है। अधिनियम की 1993 की धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन करने का वर्णन है, जिसमें राज्य सरकार इसका गठन करती है, ठीक है। अब देख लेंगे इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 3 लोग, ठीक है। और केंद्र में कितने थे? केंद्र में ऐसे कर देंगे 13, केंद्र में 13 थे और इसमें 3 है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, सेम वही कंडीशन है, सिर्फ थोड़ा चेंज है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल होता है, और वहाँ सर्वोच्च न्यायालय और यहाँ से उच्च न्यायालय। तो चलो कोई नहीं, देख लेते हैं फिर भी। अध्यक्ष उच्च न्यायालय का, देखो आ गया ना, उच्च न्यायालय का रिटायर्ड या वर्तमान न्यायाधीश होता है। वही 2019 वाला याद रखना, 2019 याद रखना आप। और वहाँ से क्या था? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अच्छा, सदस्य में पहला सदस्य उच्च न्यायालय का रिटायर या वर्तमान जज या न्यायाधीश होता है। मतलब जैसे वहाँ सुप्रीम कोर्ट का था, ठीक है। या फिर यदि ये नहीं है तो यहाँ पर ये कर रखा है, दूसरा एक दे रखा है यहाँ में करके, वह जिला न्यायालय में 7 वर्ष का अनुभव रखता हूँ। 7 वर्ष उसने 7 वर्ष वो जज रहा हो जिला में, जिला जज, डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे बोलते हैं जिसे, डीजे, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा सदस्य मानवाधिकार का विशेषज्ञ होना चाहिए। अब दूसरा सदस्य कैसा होना चाहिए? मानवाधिकार का विशेषज्ञ। एक तो जज होना चाहिए उच्च न्यायालय का, या फिर 7 साल उसने डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, ठीक है, डीजे। चलो, इसका एक सचिव होता है, जो कार्यपालिका से संबंधित होता है, इसका एक सचिव भी होता है, ठीक है। चलो अच्छा, इसके जो सदस्य हैं त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे। और नियुक्ति भी कौन करेगा? इनकी राज्यपाल करेगा। और केंद्र में कौन कर रहा? राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति। ये दोनों काम कौन कर रहा? राष्ट्रपति केंद्र में। और राज्य में कौन कर रहा? राज्यपाल कर रहा, ठीक है। एक बात बस ध्यान रखना, यहाँ पे जो नो इसे हटाएंगे, हटाने का काम राष्ट्रपति करेगा। ये रहा, पद से राष्ट्रपति हटा सकता है, प्रक्रिया वही रहेगी जैसे राष्ट्रीय वालों की हट रहे थे, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य हट रहे थे, ऐसे ही हटेंगे सेम। और हटाएगा भी राष्ट्रपति। और सर्वोच्च न्यायालय की जांच, ये नहीं है कि उच्च न्यायालय जांच करेगा, हाई कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ठीक है। वेतन इनका राज्य सरकार ही देगी, जैसे उनका केंद्र सरकार दे रही थी, ठीक। अच्छा, कार्यकाल वही है जो 2019 में बना दिया था, और उससे पहले 5 साल ऐसे ही था जो केंद्र का है, वही राज्य का भी है। चयन समिति के सदस्य भी 6 लोग हैं, वहाँ भी 6 थे, लेकिन यहाँ देख लेंगे अब कौन कौन होते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेंगे 6 लोग कौन कौन हुए। चलिए 6 लोगों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहाँ से क्या है? पहला मुख्यमंत्री, और वहाँ से क्या था? प्रधानमंत्री। वहाँ क्या था? प्रधानमंत्री था, ठीक है। यहाँ राज्य गृह मंत्री, और वहाँ से गृह मंत्री था, ठीक है।
अच्छा, यहाँ विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष था और वहाँ स्पीकर था। स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं जिसे, ठीक है, जो अभी वर्तमान में ओम बिरला है लोकसभा अध्यक्ष। और विपक्ष का नेता, लोकसभा के विपक्ष का नेता, ठीक है। ऐसे विधान परिषद, ये तो राज्यसभा, ये राज्यसभा के हिसाब से है, ये लोकसभा के हिसाब से है। अच्छा, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है 5 में, तो उनमें सभापति और ये विपक्ष का नेता हो गया। तो ये टोटल कितने आदमी हो गए? 6। 2 इसमें, 2 इसमें और 2 ऊपर ले, टोटल कितने हो गए? 6 बंदे हो गए, ठीक है। याद रखिए ऐसे करके। चलो अब आगे चलते हैं हम। अब उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के बारे में देखेंगे हम, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना, याद रखियो भाई सभी दोस्तों, ये याद रखियो 4 अप्रैल 1996 में हुई थी भाई इसकी स्थापना, ठीक है। और केंद्र वाले की कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 में। और इसकी मेरे वाले की कब हुई भाई? उत्तर प्रदेश की कब हुई भाई? 4 अप्रैल 1996 को हुई थी। अब इसके बारे में इतिहास देख लेंगे डिटेल से, ठीक है, कैसे कैसे क्या हुआ। हाँ, आयोग का गठन औपचारिक रूप से अधिसूचना संख्या, ये अधिसूचना संख्या है। अधिसूचना तो कोई नहीं, इसे याद करने की जरूरत भी नहीं है, इसे तो कोई नहीं पूछता है, ये डेट पूछ सके है बस। 7/10/2002 द्वारा किया गया था, ठीक है। यदि औपचारिक रूप से अधिसूचना के हिसाब से पूछा तो क्या है फिर डेट? 7 अक्टूबर, यहाँ 12 है ना उसकी, तो यहाँ से हम कर लेंगे 7 अक्टूबर 2002। एक नोटिफिकेशन निकला था औपचारिक रूप से, तो भाई इसकी हम गठन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्थापना कब हुई इसकी वास्तविक में? 12 अक्टूबर 1996 में, ठीक है, मतलब 3 साल बाद। चलिए, इसके पहले अध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AP मिश्रा थे, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, ये पूछ सके। अच्छा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को न्यायमूर्ति, अभी इसके सदस्य आए थे, ये पहले अध्यक्ष थे इसके, ये क्योंकि ये जो AP मिश्रा थे भारत के पूर्व न्यायाधीश, ये थे, अब यहाँ थे, ठीक है भैया। ये भाई सभी ध्यान से देख लियो, ये यहाँ थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, क्योंकि अध्यक्ष कौन होना चाहिए? उच्च न्यायालय का राज्य में, लेकिन ये कहाँ के थे? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए कि क्या राज्य उच्च न्यायालय में पूर्व सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है? अध्यक्ष तो बन सकता है जब इसमें बना हुआ है, ठीक है। चलो, अब इसमें सदस्य भी थे कुछ। न्यायमूर्ति CV शरण CRS के साथ पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, अभी इसके साथ में नियुक्त करे गए थे। चलो, इन्हें ये दूसरी जगह आर्य सीरियस VM त्रिपाठी श्री शुक्लाल आदर्श आयोग के सहायक सदस्य के रूप में थी। अब ये सदस्य थे 1 और भाई 2, ये 2 सदस्य हो गए, ठीक है। और ये जो RIS का ही है नाम, ये जो है पहले अध्यक्ष। चलो, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं वर्तमान में, ठीक है, जो UP के हैं बालकृष्ण नारायण, ठीक है। UP के मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बालकृष्ण नारायण। तो ठीक है दोस्तों, ये थी प्रमुख पॉइंट जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे, आपकी बहुत ही सहायता करेंगे। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने से प्रोत्साहित हों और हमें अच्छा लगे और आपको भी अच्छा महसूस हो। हम अपना जो कीमती समय दे रहे हैं हमारा कामयाब हो। यदि आप कामयाब होंगे तो हमारा जो समय है
जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका हमें फल ज़रूर मिले। तो इसी के साथ दोस्तों आपको धन्यवाद करने से पहले मैं चाहूँगा कि जितनी भी मैंने अब तक वीडियो डाली है और आपने देखी है उनमें जो भी आपको मतलब कमी लगती है आप कमेंट में ज़रूर बताएं और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है बताएं। बाकी मेरे चैनल पर करंट अफेयर तो रोज़ आती ही रहेंगी, जो प्रमुख करंट अफेयर होगी जब तक यूपी पुलिस का पेपर और पीसीएस का पेपर होगा तब तक रेगुलर डेली करंट अफेयर आती रहेंगी, जो प्रमुख रोज की 10 करंट अफेयर है और लास्ट में एक हफ्ता पहले 200 पर्सनों की करंट अफेयर की वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें से ज़्यादा नहीं कहता अधिकतर पर्सन देखने को मिल सकते हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा संभावना होगी करंट अफेयर में। और जीके का भी सेगमेंट लेकर आऊँगा इसी तरीके से एक हफ्ता पहले लगभग 200 क्वेश्चनों का ही जीके का भी। तो चलिए दोस्तों आप तैयारी करते रहें। धन्यवाद।